अध्याय 5 छत्तीसगढ़ की भाषिक स्थिति एवं छत्तीसगढ़ में लिपि इतिहास। छत्तीसगढ़ में लिपि इतिहास मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में भाषा का स्थान सर्वोपरि है। प्रारंभ में भाषा केवल मौखिक थी। धीरे धीरे मानव ने समाज विस्तार एवं विकास हुआ और व्यक्ति को अपनी भावात्मक अनुभवात्मक एवं चित्रात्मक अभिव्यक्ति की आवश्यकता हुई। रेखाकृत मूर्तियाँ आदि इसी आवश्यकता की पूर्ति की चेष्टा है। कालांतर में लिपि लेखन का विकास इन्हीं रेखाकृतियों एवं संकेत चिन्हों से हुआ। हरि ठाकुर के शब्दों में भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार विंध्याचल या पर्वतीय एवं भूभाग सृष्टि में प्राचीनतम भूभागों में से है। छत्तीसगढ़ विंध्याचल के दक्षिण में बसा है। अंततः यह मानव का प्राचीनतम आवास स्थल था। इस संदर्भ में इतिहास पुरातत्वविद पंडित रोशन प्रसाद पांडे का मत उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ मनुष्य जाति की सभ्यता जन्म स्थान है। मानव जाति की आदि सभ्यता यहाँ पाली है। छत्तीसगढ़ के पहाड़ों में चट्टानों पर जो चित्रकारी मिली है वह संसार में अद्वितीय है। चित्रकला के इतिहास में उनका सर्वप्रथम स्थान है। वह 20 से 50 हजार वर्ष पूर्व का है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंहनपुर गुफा में जो औजार मिले हैं वे पूर्व पाषाण काल के हैं। यहाँ चट्टानों की जो चित्र एवं अंकित है वो आखेट युग के मानवों द्वारा निर्मित है। पुरातत्वीय विदों के सिंहनपुर एवं कबरा पहाड़ के चित्रों को अत्यंत प्राचीन का माना है एवं मोहन जो दरों की लिपि से भी इन शैल चित्रों में पर्याप्त समानता है। पुरातत्विक एवं काशी प्रसाद जायसवाल ने रायगढ़ जिले से लगे हुए विक्रमखोल पर्वत पर प्राप्त श्रीयों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनके पश्चात अपना अभिमत इस प्रकार दिया है कि लिपि मोहनजोदड़ो तथा ब्राह्मी लिपि के मध्य खोई हुई कड़ी है। इसलिए ये लिपि के प्रथम एवं द्वितीय चरण के समानता रखते हैं। कुछ अक्षर ऐसे भी हैं जो ब्राह्मी लिपि के प्रारंभिक रूप में मिलते जुलते हैं। यह निर्विवाद है जो ब्राह्मी लिपि का जन्म भारत में हुआ है और उसके विकास में छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस प्रमाण यह प्राप्त अभिलेख की लिपि से मिलता है। प्राचीन छत्तीसगढ़ से प्राप्त अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग 5वीं एवं 6वीं शताब्दी में मिलता है। यहाँ ब्राह्मी से विकसित नगरी लिपि का प्रयोग प्रारंभ करने का श्रेय सोमवंशीय राजाओं एवं 7वीं 8वीं शताब्दी को है। छत्तीसगढ़ में लिपि का तथा नगरी लिपि के अलावा और लिपियाँ का भी विकास हुआ है। हल्बी लिपि और गोंडा लिपि परंतु कालांतर में भी लुप्त हो गई। अद्यतः विधि हल्बी एवं गोंडा लिपियों में कोई रचना सामने नहीं आए हैं। देवनागरी लिपि का प्रयोग संस्कृति हिंदी मराठी नेपाली छत्तीसगढ़ी आदि अन्य भाषाओं बोलियों में किया जा रहा है। अध्याय 6 छत्तीसगढ़ भाषा और देवनागरी लिपि। छत्तीसगढ़ भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आज से लगभग 137 वर्ष पूर्व लिखी गए छत्तीसगढ़ी भाषा के व्याकरण में जिन 8 लिपियों का बहिष्कृत किया गया था उनमें से द्विगुण व्यंजन एवं अड़ा व ढ का प्राचीन छत्तीसगढ़ी लिखे व बोलने में वर्षों पहले से ही हो रहा है। जैसे कि पांडे, एड़ी, मुड़ी, सीढ़िया, बढ़िया आदि उस व्याकरण का अनुकरण करते हुए भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र एवं मल्होत्रा ने वर्ष 2002 में छत्तीसगढ़ लेखन का मानवीकरण नामक एक व्याकरण पुस्तक लिखा। भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मल्होत्रा पहला छत्तीसगढ़ में स और स दोनों को ही आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनमें इन दोनों का उच्चारण स ही है। इसलिए स और स की पूरी छुट्टी करके इनके जगह सर्वत्र स लिखा जाए। जैसे कि शंकर को शंकर, प्रकाश को प्रकाश, संतोष को सतोष और राजभाषा को राजभाषा। दूसरा एक लिखी व्यंजन
जिसके भावयुक्त छत्तीसगढ़ी में नहीं बोला जाता है। अंततः को बदल कर उनकी जगह न का लिखा जाना ऐसे शब्दों का छत्तीसगढ़ रूपांतरण कहलाएगा। जैसे भूषण, प्राण, श्रवण, लक्ष्मण को क्रमशः भूषण, परान, श्रवण एवं लक्ष्मण आदि। 3 व और ब के बार बार उन्होंने लिखा है कि व की छुट्टी होने चाहिए, उसके स्थान पर आधा ब लिखा जाना चाहिए। जैसे कि गोविंद, विकास, विनय, वकील, विष्णु को क्रमशः गोविंद, विकास, विनय, विनय, वकील, विष्णु लिखा जाना चाहिए। चौथा, य को आधा ग य लिखने की प्रवृत्ति लगभग पूर्णतः को पहुँच चुकी है। जैसे कि ज्ञानसूद दास ने ज्ञान अनुदास प्रज्ञा को प्रज्ञा। 5वां, अब अंतिम बात लिखी छत्री की छ के बारे में करनी है, जिससे छत्तीसगढ़ी में कुछ शब्दों में आधा छ बोला जाता है, कुछ शब्दों में आधा क मिले छ बोला जाता है। लक्ष्मी को लक्ष्मी, लक्ष्मिनी और शिक्षा को शिक्षा लिखा जाना चाहिए। डॉक्टर प्रशांत रमेश मित्र मल्होत्रा ने डॉक्टर भालचंद्र को राव तैलाव, डॉक्टर शंकर शेष, डॉक्टर कांति कुमार, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा आदि अनेक विद्वानों के छत्तीसगढ़ी व्याकरण के अनुसार यह सब कुछ लिखा है।